हेलो गाइस, माय नेम इज अरुण कुमार यादव और आज मैं आपको क्लास 12 का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम क्या है, इंडिगो। ये जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है भाई? लुईस फीसर ने लिखा है। लुईस फीसर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसमें से एक एक्सेप्ट उठाया गया था जिसका नाम क्या रखा गया भाई? आपको इंडिगो रखा गया। ठीक है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इंडिगो के अंदर क्या था कि गांधी जी की जर्नी के बारे में बताया गया है। चलो तो इस चैप्टर को देख लेते हैं। लुईस फीसर बताते हैं हमें कि ये बात है 1942 की। ठीक है, तब वो कहां पर गए थे भाई? सेवाग्राम गए थे गांधी जी से मिलने के लिए। तो गांधी जी से जब मिले थे तो ये लुईस फीसर ने कहा था कि सर आपने कब डिसाइड कर लिया था कि चंपारण से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना है? ये सारी चीजें आपने कब डिसाइड कर ली थी? तो गांधी जी बताते हैं कि एक्चुअल में ये बात है 1916 की बात है, जब मैं लखनऊ गया हुआ था। एक एनुअल कन्वेंशन था इंडियन कांग्रेस का, तो वहां पर मैं मीटिंग करने के लिए वहां पर गया था। ठीक है, तो वहां पर 2301 डेलीगेट्स भी आए हुए थे जिनको मुझे संबोधन करना था। तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा बिजी था। मुझे पता चला कि मुझसे मिलने के लिए कौन आया हुआ है? राजकुमार शुक्ला आया हुआ है, जो कि एक पुअर पीजेंट है, गरीब किसान है। ठीक है, तो बट मैं बहुत ज्यादा बिजी था जिसके कारण मैं उससे नहीं मिल पाया। फाइनली फिर क्या हुआ भाई? राजकुमार शुक्ला पता चला कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार से है और वो मुझसे मिलने के लिए आया है, लेकिन मैं तो इतना ज्यादा बिजी था। फिर मेरी जो नेक्स्ट सेमिनार थी वो कहां पर थी भाई? कानपुर के अंदर थी। कानपुर में भी मैं बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण राजकुमार शुक्ला से नहीं मिल पाया। और उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट सेमिनार थी वो कहां पर थी भाई? मेरी अहमदाबाद में थी। अहमदाबाद आश्रम के अंदर मैं राजकुमार शुक्ला से मिला, वहां थोड़ी बहुत बात हुई। तो राजकुमार शुक्ला ने बोला कि सर एक डेट फिक्स कर लीजिए ताकि मैं आपसे अपनी बातें बता सकूं। मैं यहाँ पर आपके पीछे पीछे क्यों आ रहा हूँ? काफी सप्ताह हो गए थे कि भाई गांधी जी से वो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन राजकुमार शुक्ला बहुत ज्यादा डिटरमाइंड था। वो उससे मिलने के लिए उनका पीछा करता रहा। काफी वीक्स चले गए थे। बाद में फाइनली उनकी मुलाकात कहां पर हुई थी? कलकत्ता में उनके आश्रम में हुई थी। ठीक है, वहां पर फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब कहां चलेंगे। गांधी जी ने और राजकुमार शुक्ला ने डिसाइड किया कि हम कहां जाएंगे? पटना जाएंगे। पटना क्यों जाएंगे? क्योंकि ये जो राजकुमार शुक्ला था ये बार बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे जाता रहता था इस सिलसिले में बात करने के लिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम थी उसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बहुत बड़े एडवोकेट थे। तो ये गांधी जी को लेकर वहां की फर्दर इंक्वायरी के लिए वहां पर चले गए ताकि केस के बारे में गांधी जी को कुछ पता चले। इत्तेफाक की बात ये थी कि जब ये गांधी जी और ये राजकुमार शुक्ला जब उनके घर पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ही नहीं। और वहां का एक सिनेरियो बता रखा है जिसको नाम क्या दिया गया भाई? अनटचेबल दिया गया नाम। ठीक है, तो सिनेरियो क्या है कि जब ये उनके घर पे जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि उस समय क्या था, एक प्रिविलेज था कि किसी भी अनजान व्यक्ति को या फिर अछूत व्यक्ति को है ना अंदर नहीं जाने देते थे, लेकिन इनको अंदर जाने दिए क्योंकि उन नौकरों को पता था कि ये राजकुमार जो शुक्ला एक पुअर पीजेंट है, ये बार बार मेरे मालिक से मिलने आता है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन वहां पर एक घटना ऐसी हुई कि गांधी जी को वेल में से ना कुएं में से क्या नहीं निकालने दिया? उनको पानी निकालने नहीं दिया। यहां पर गांधी जी ने डिसाइड किया कि चलो मैं इसकी फर्दर इंक्वायरी करने के लिए, जो आपका जो केस है जो भी है, इसकी फर्दर इंक्वायरी करने के लिए मैं कहां पर डिसाइड किया उन्होंने जाने का कि भाई मुजफ्फरपुर जाता हूं। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट में डिसाइड कर लिया मुजफ्फरपुर जाने का। ठीक है, वहां से गांधी जी उनको कहते हैं कि भाई आप है ना अपने गांव चले जाओ और मैं यहां पर से अब इस केस की फर्दर इंक्वायरी करता हूं। एक्चुअली में केस क्या था वो हमें अभी पता चल जाएगा। तो यहां से मुजफ्फरपुर जाने से पहले गांधी जी ने एक टेलीग्राम लिखा था। टेलीग्राम किसको लिखा था? अपने ही एक दोस्त को, प्रोफेसर जेबी कृपलानी नाम था उनका। ठीक है, उनको एक टेलीग्राम लिखा था कि मैं यहाँ पर आ रहा हूं। और कब पहुंच गए थे वहां पर? 15 अप्रैल 1917 को मिडनाइट में वो वहां पर पहुंच गए थे भाई। कहां पर? मुजफ्फरपुर के अंदर पहुंच गए। ठीक है, तो वहां पर उनका स्वागत किया प्रोफेसर जेबी कृपलानी ने और वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनका जोरों शोरों से उनका वहां पर स्वागत किया। गांधी जी वहां पर 2 दिन रुके थे। 2 दिन किसके घर पे रुके थे? वो प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुके थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। गांधी जी के स्वागत करने वाले तो उनके दोस्त थे जेबी कृपलानी और काफी सारे स्टूडेंट्स थे, लेकिन गांधी जी जहां पर रुके थे वो कौन थे भाई? आपके प्रोफेसर मलकानी। सेम सा नाम है इसलिए आपको याद रखना है, प्रोफेसर मलकानी अलग थे। वो एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर थे और गांधी जी ने ये बताया, डिस्क्राइब किया है चैप्टर के अंदर कि वहां पर रुकना उनके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बिकॉज एक्सपीरियंस अलग क्यों था? क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी जाता था तो उनको क्या करते थे भाई? वो है ना कोई भी उनसे टच नहीं रहते थे, है ना, तो उनको क्या करते थे? उनसे दूर ही रहते थे। लेकिन इन्होंने 2 दिन के लिए यहाँ पर गांधी जी को रोका था, तो उनका एक अलग ही एक्सपीरियंस बताते हैं गांधी जी। ठीक है, और उसके अलावा जैसे ही चंपारण के पीजेंट्स शेयर क्रॉपर को ये पता चला कि भाई गांधी
जी आए हैं उनकी हेल्प करने के लिए, तो वो वहां पर उनसे मिलने के लिए चले गए। गांधी जी वहां पर काफी सारे वकीलों से मिलते हैं और वकीलों से मिलके उनको स्कोल्ड भी करते हैं, उनको डांटते भी है। अच्छा, डांटते क्यों है? वो उनको ये कहते हैं कि भाई देखो, ये किसान तो पहले ही गरीब है, इनके साथ तो पहले अत्याचार हुआ है और अब तुम इनको और ज्यादा हानि पहुंचा रहे हो, इनसे मोटे मोटे मतलब रुपए वसूल कर रहे हो, इनसे बिग अमाउंट ले रहे हो। तो उस वजह से उन्होंने काफी सारे लॉयर्स को क्या किया, स्कोल्ड किया। तो जब वहां पर काफी सारे किसान आ जाते हैं तो गांधी जी जानना चाहते हैं कि भाई एक्चुअल में केस क्या है। तो उन्हें वकील बताते हैं, वहां के जितने वकील थे, कि केस ये है कि आपको क्या करना था पता है, 15% इंडिगो उगानी थी। ठीक है, ये कोई पुराना एग्रीमेंट था। 15% इंडिगो का मतलब क्या था भाई आपका, कि आपकी जमीन है और उसके अंदर क्या था कि आपको 15% नेसेसरी था। ठीक है, इंडिगो उगाना। उस टाइम पर इंडिगो उगाना बहुत ज्यादा कठिन था, बहुत ज्यादा ये था कि भाई इसको ना उगाना बहुत ज्यादा हार्डल था, बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बट इनके ऊपर क्या था, नेसेसरी दबाव था, एक पुराना एग्रीमेंट था कि आपको 15% इंडिगो उगाकर हमको देनी ही होगी। अंग्रेज के लिए ये मतलब हर किसान के लिए एक नेसेसरी कर दिया था अंग्रेजों ने, यहाँ के जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उन्होंने नेसेसरी कर दिया था कि 15% इंडिगो तो आपको भाई देनी पड़ेगी। ठीक है, बट क्या हुआ कि जर्मनी के अंदर सिंथेटिक इंडिगो बननी स्टार्ट हो गई। मतलब क्या होता है, जो फैक्ट्री में इंडिगो बननी थी ना, वो स्टार्ट हो गई। अच्छा, इंडिगो होती क्या है, नील होती है भाई। ठीक है, जो नील अपन कपड़े में नहीं डालते वो होती है। ये सिंथेटिक बनने लगी, फैक्ट्री में बनने लगी, तो इनके जो रेट थे बहुत ज्यादा चीपेस्ट हो गए थे, बहुत ज्यादा मतलब कम हो गए थे। जिसके कारण क्या था कि अंग्रेजों को ये लगा यार अब तो इनकी जरूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि इनके साथ नया एग्रीमेंट किया। अब जो ये नया एग्रीमेंट था ना, ये बहुत ही ज्यादा अलग था। देखो, नया एग्रीमेंट में क्या था, नया एग्रीमेंट में ये हो गया था भाई अब कि आपको ना जमीन वापस दे दी जाएगी। किसानों को बोला गया कि हम आपके साथ नया एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपकी जो जमीन है आपको सारी वापस मिल जाएगी, आपको जो उगाना है मर्जी जो उगाओ। ठीक है, उसके बदले में आपको हमें कुछ रुपए देने पड़ेंगे, है ना। रुपए के अलावा जो आप उपज करते हो उसके ऊपर आप टैक्स दे देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर वो नया एग्रीमेंट था। अब गांधी जी को पता चलता है कि यहाँ पर तो इनके साथ मतलब गरीब किसानों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। तो इसकी फर्दर इंक्वायरी करने के लिए वो कहां जाते हैं भाई, त्रिहुट में जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका पहला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर 2 पार्ट है। पहला पार्ट तो ये हो जाएगा कि भाई उसके साथ साथ क्या क्या हुआ, गांधी जी ने क्या क्या स्टेप लिए। ठीक है, उसके बाद कैसे उन्होंने केस को जीता, कैसे उन्होंने सारी चीजें की फर्स्ट स्टेप के अंदर। उसके बाद ये जब केस जीत लिया था, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने शायद बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, लेकिन लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहता है कि जब वो फर्दर इंक्वायरी करने के लिए त्रिहुट गए थे, त्रिहुट में वो कहां पर मिले, उनसे ब्रिटिश कमिश्नर से मिले थे उन्होंने। ठीक है, और उनसे जानकारी इकट्ठा करना स्टार्ट किया कि कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वहां पर जो ब्रिटिश कमिश्नर था उन्होंने उनको क्या किया भाई, बुली कर दिया, उनको तंग किया, उनको ये कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, दूर चले जाओ। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं थी आने की। तो जैसा ही उन्होंने कहा तो यहाँ पर गांधी जी ने हार नहीं मानी। गांधी जी वहां से चले गए थे भाई, मोतीहारी चले गए थे। ठीक है, तो त्रिहुट से मोतीहारी जाना। मोतीहारी क्या था, मोतीहारी आपको ध्यान रखना है, 1 मार्कर हो सकता है। कैपिटल है चंपारण की, चंपारण की कैपिटल क्या थी भाई, मोतीहारी। जब ये मोतीहारी में गए थे, वहां पर किसानों को इकट्ठा करके उनसे उनकी जो जानकारी थी वो इकट्ठा कर रहे थे कि भाई क्या क्या बातें हुई है, क्या क्या तुम्हारे साथ एग्रीमेंट हुआ था, क्या क्या बाकी सारी चीजें थी। तो वो सारी चीजें उनसे पूछ रहे थे। तो उनको पता चला कि पास ही के एक गांव के अंदर एक गरीब किसान को पीटा गया है बुरे तरीके से। तो गांधी जी को जैसे पता चला तो गांधी जी ने कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, उस किसान से। तो गांधी जी अपने हाथी पर बैठकर उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में ही एक पुलिस वाला आता है भाई, और पुलिस वाला आता है ना, तो पुलिस वाला उनसे आके क्या पूछता है कि आप है ना कहां जा रहे हैं, आपके खिलाफ तो एक नोटिस आया, आप इस नोटिस को लो। अब उस नोटिस के अंदर क्या था बताया, गांधी जी के लिखा हुआ था लेफ्ट द चंपारण, चंपारण को छोड़ दो, जो कि गवर्नमेंट नोटिस था। लेकिन गांधी जी ने उसी टाइम पर उसी नोटिस के पीछे लिख दिया आई डिफाई योर ऑर्डर, मैं तुम्हारे जो ऑर्डर को है ना डिफाई करता हूं, डिनाई करता हूं आपके ऑर्डर को। ठीक है, बिकॉज गांधी जी ने वहां पर है ना रूल ब्रेक किया था। अब गांधी जी सोचते थे कि अगर मैं रूल ब्रेक कर रहा हूं तो मुझे सजा तो जरूर मिलेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या था, बाकी जो उनके जो दोस्त थे ना, जो एडवोकेट थे, सभी को टेलीग्राम लिख दिया कि अब ये घटना हो सकती है, अगर मुझे बाय चांस जेल हो जाती है तो आप आगे की ये काम कर सकते हैं, ये कार्रवाई कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या था कि उनको गांधी जी ने जैसे ही मना किया ना, तो गांधी जी को समन्स आया था कोर्ट से बुलावा आया था। ठीक है, कि उनको कोर्ट के अंदर पेश होना था। तो जिस टाइम कोर्ट के अंदर जब वो पेश हो रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने देखा कि भाई बाहर पे बहुत ज्यादा क्राउड थी जो कि उनको सपोर्ट करने के लिए आई थी, जो कि नारे लगा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के अपोजिट में नारे लगा रही थी वो। ठीक है, और गांधी जी के सपोर्ट के अंदर वो क्या कर रही थी भाई, नारे लगा रही थी। इतनी सारी लाखों में भीड़ देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हो गई थी, फ्राइटेंड हो गई थी भाई, बहुत ज्यादा
भयभीत हो गई थी। अब भयभीत हो जाने की वजह से उन्होंने क्या कहा कि 2 घंटे का रेसेस लिया ताकि वो अपने उच्च अधिकारी से बात कर सके, और गांधी जी को कहा कि आप है ना बेल ले लो खुद की, आप 2 घंटे के लिए आप फ्री हो। तो गांधी जी ने यहाँ पर मना कर दिया था बेल लेने से, तो उन्होंने खुद ही फ्री कर दिया था गांधी जी को। तो गांधी जी है ना काफी सारे लॉयर से वहां पर मिलते हैं, ठीक है, और लॉयर उनके पास आते हैं, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, और भी काफी सारे जो बड़े लॉयर्स हैं उनके पास आते हैं। तो गांधी जी उनको मोटिवेट करने के लिए उनसे कहते हैं कि यदि अगर मुझे जेल हो गई तो आप सब क्या करेंगे। तो वहां पर सभी के सभी बोलते हैं अगर आपको अगर जेल हो जाती है तो हम भी जेल में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जब उनकी इतनी सारी बातें देखकर, इतना ज्यादा सपोर्ट देखकर, गांधी जी ने एक चीज कहा था कि वो क्या कहा था, वी वोन द बैटल ऑफ द चंपारण, कि हम है ना चंपारण की बैटल जीत चुके हैं। ठीक है, जब आप लोग इतने लोग सपोर्ट में आ गए हो तो बस अब हम बैटल जीत ही चुके हैं, अब इनको घुटने टेक नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हुआ था तो फर्स्ट टाइम है ना ओके, तो पहली बार यहाँ पर फर्स्ट सिविल डिसोबे मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। गांधी जी के लिए बताया जाता है कि चंपारण जो एपिसोड था वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पर पहली बार जो सिविल डिसोबे मूवमेंट था ना वो हाईली सक्सेसफुल रहा था उनके लिए। और यहाँ पर बताया जाता है कि जून के अंदर गांधी जी को समन किया गया था, बुलाया गया था, किनके द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, जो कि कौन थे भाई, सर एडवर्ड गेट थे। ठीक है, उनके द्वारा उनको है ना कम से कम 4 बार इंटरव्यू पर उनको बुलाया गया था, जहां पर वो एग्रीड हो गए थे। ये जो ब्रिटिश अधिकारी था ये एग्रीड हो गया था रिफंड करने के लिए। इन्होंने पूछा था गांधी जी से कि कितने रुपए रिफंड करने हैं इनको, किसानों को, तो गांधी जी ने कहा कि 50% हमें वापिस चाहिए। तो यहाँ पर जो ये गवर्नर थे इन्होंने मना कर दिया था, नहीं हम 50% नहीं दे सकते, हम 25% ही देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि गांधी जी एग्री कर जाते हैं, चलो ठीक है 25% ही सही, आप इन किसानों को 25% इनके रुपए रिफंड कर दो। तो यहाँ पर एक बताया गया है कि यहाँ पर काफी सारे जो एडवोकेट थे वो इस चीज से नाराज थे कि गांधी जी 25% पे एग्री कैसे हो गए हैं। तो गांधी जी ने उनको समझाया है कि देखो ये जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है ना, या ब्रिटिश अधिकारी है, ये पहली बार इन्होंने किसी के सामने सरेंडर किया है, घुटने टेके हैं, इससे बड़ी जीत और क्या होगी, ये हमारे लिए पहली जीत हो सकती है। और ठीक है, इसके बाद क्या था कि भाई वो धीरे धीरे वहां से क्या हो गए थे भाई, डिसअपीयर हो गए थे। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, ओके, गांधी जी बताते हैं कि धीरे धीरे करके वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वहां से क्या होने लगे थे, डिसअपीयर होने लगे थे, और गांधी जी ने जो ये फर्स्ट सिविल डिसोबे मूवमेंट था उसको जीत लिया था। इसके बाद क्या था कि गांधी जी है ना वहां से गए नहीं। सेकंड पार्ट में बताया गया है कि वो 7 मंथ वहां पर ही चंपारण में स्टे किया उन्होंने, क्योंकि उनको ना वहां पर सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस करने थे। इनके लिए उन्होंने 6 प्राइमरी स्कूल्स ओपन की है, जिसके अंदर क्या था, उनके यंगेस्ट सन जिनका नाम क्या था, देवदास गांधी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, और उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा बाई, उन्होंने क्लीनलीनेस के ऊपर उनको जागरूक किया। इसके अलावा 2 टीचर्स बुलाए गए थे, एक तो महादेव देसाई था और एक नरहरि पारिक था, जिनको कहां से बुलाया गया था भाई, बॉम्बे से और पुणे से बुलाया गया था। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने हेल्थ पे भी कॉन्शियस किया है कि हेल्थ के लिए वहां पर डॉक्टर वॉलंटियर्स बुलाए गए थे, ताकि उन्होंने 3 मेडिसिन दी थी गांव वालों को। और 3 मेडिसिन कौन सी थी, अगर टंग से रिलेटेड बीमारी होती है तो उनको कोस्ट्रेल लेना है, मलेरिया होता है तो क्योनिन और कोस्ट्रेल दोनों लेनी है, और स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होनी है तो उनको क्या लेना था, ऑइंटमेंट और कोस्ट्रेल दोनों लेनी थी। ठीक है, तो ये जो दवाई के नाम बताए गए 1 मार्कर में आ सकते हैं, आप इनको एक बार अच्छे से देख लेंगे। उसके अलावा एंड में बताया गया है कि जो चंपारण एपिसोड था वो गांधी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहां पर फर्स्ट टाइम पहली बार क्या होता, सिविल डिसोबे मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो यहां से आपका चैप्टर खत्म होता है। अब आप इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो देख लेंगे, आपके होपफुली जितने एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना सारे हो जाएंगे।